हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद चंद्रशेखर में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, उसमें मैंने आपको यूनिट प्लेस, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना और उसके बाद शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना और उसी के अगले टर्म्स में हम देखिए ये कड़ी में हम आज निकालना सीखेंगे डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा होगा। ये मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो मुझे नहीं लगता इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप कंडीशन भी समझेंगे क्या क्या निकल के आएंगी, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने डाल रखा है यहाँ विभाज्यता के नियम और डिविजिबिलिटी, और ये पार्ट 1 है, ठीक है। बस आपके लिए एक काम है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और लाइक आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम है, बाकी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला पेज स्टार्ट हो रहा है वो ये रहा। देखिए, सबसे पहले अगर डिविजिबिलिटी की मैं बात करूं तो आपके दिमाग में आता क्या है? आपके दिमाग में आता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 132। मुझे पता है आपके दिमाग में 3, 6 और 9 ये भी आते हैं। पहले हम इनका जिक्र करेंगे। तो इनका जिक्र करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे कि आपने देखा है 2, जैसे आपने देखा है 4, जैसे आपने देखा है 8, जैसे आपने देखा 16, जैसे आपने देखा 32, जैसे आपने देखा 64, जैसे आपने देखा 132 से भाज्यता के नियम। अब भाज्यता के नियम क्या होते हैं? तो देखिए, पहले मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जैसे हम अपना प्रोसेस हमेशा करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है, देखिए, 2 से भाज्यता के लिए किसी भी संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता है एग्जाम्पल में 0, 2, 4, 6, 8 सभी की सभी ये सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने एक देखिए नंबर्स लिखा 2, 4, 6, 8, 9, 4। अब देखिए इस संख्या में आपने देखा ये जो संख्या है आपके सामने 2, 4, 6, 8, 9, 4, इसमें जो इकाई का अंक आ रहा है यानी कि अंतिम अंक जो आ रहा है वह क्या कोई सम संख्या है? आपने कहा हाँ, यह एक सम संख्या है। और अगर यह एक सम संख्या है तो ये 2 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। क्या 2 से डिविजिबल होगी? आपने कहा हाँ, चला पूरा पहाड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये 2 से क्या है? 2 से डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल है, ठीक है। यानी कि 2 से ये विभाजित है, चाहे पीछे 0 आए, चाहे पीछे 2 आए, चाहे पीछे 4 आए, चाहे पीछे 6, चाहे 8। सही है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमसे कहता क्या है? दूसरा पॉइंट हमसे कहता है 4 से भाज्यता के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक में यदि 4 से भाग पूरा चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 8, 4, 6, 9, 6, 2, 4, ये हमने लिखा है एक एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि अंतिम 2 अंक आपको पता है अंतिम 2 अंक यही होते हैं 4 और 9। पीछे से पढ़ना मैंने स्टार्ट करा है 4 और 9। अब इसमें क्या 4 से भाग जा रहा है? आपने चेक कर लिया, ठीक है, आपने चेक करा और 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना? यहाँ 1, 14 हो गया, 14 हो गया। क्या 4 का पहाड़ा 14 में जाएगा? आपने कहा नहीं जाएगा। तो आप कहेंगे ये 4 से डिविजिबल नहीं है। बात आई समझ में? ठीक है। अब चलिए, अब अगला करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि 8 से भाज्यता के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक में यदि 8 से भाग पूरा चला जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो आपने कहा कि 8 से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं 6, 5, 8, 2, 6, 9, 2, 8, ये उठा लिया। ये उठाने के बाद हमें इसमें चेक करना है कि 8 का टेबल से यह संख्या कटती है कि नहीं, यानी कि 8 के पहाड़े से ये संख्या कटती है कि नहीं। तो चेक कर ले। अब हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है,
हमें केवल पीछे के 3 अंक में 8 से भाग दे देना है। यदि ये 3 अंक कट जाते हैं 8 से तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, यानी कि 8 से डिविजिबल होगी। चलिए पढ़ते हैं। 8 एक कम 8 बचा कितना 1, 8 एक कम 8 बचा कितना 4, 8 छिंग 48। ये तो पूरा पूरा चला गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 8 से क्या है, डिविजिबल है। 8 से क्या है, डिविजिबल है। बात आई समझ में। इसी प्रकार से आप 16 का चेक करते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 4, जो कि आगे की स्लाइड में आएगा। देखिए पॉइंट नंबर 4 में आप देखिए, 16 से भाज्यता के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक में यदि 16 से भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 9 6 2 4 8 5 2 3 4, ये हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। देखिए अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर किससे, 16 से, क्योंकि 16 से भाज्यता ज्ञात करने के लिए यही हमारा चौथा पॉइंट है। और ये हमसे कहता है कि अंतिम 4 अंक में यदि 16 से भाग चला जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी की पूरी जो संख्या, यानी कि ये जो संख्या है 16 से डिविजिबल होगी। चलिए देते हैं। देखो 16 तिया 48, कितना बचेगा 4, 16 दूनी 32, कितना बचेगा 11, और 16 से नहीं जाएगा। 16 अट्ठे कितना, 16 अट्ठे नहीं, 16 सत्ते 112, नहीं जाएगा, बचेगा 2, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है, 16 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको एक बात समझ में आई क्या? आपको एक बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके माइंड में कि यहाँ पर मैंने आपको ये चेक करवाया कि 2 में क्या होता है कि पीछे के 1 अंक में भाग देते हैं, यानी कि पीछे का जो इकाई अंक है अगर 0 2 4 6 8 इस टाइप से होता है तो वह 2 से डिविजिबल है। 4 में क्या करते हैं, पीछे के 2 अंक लेते हैं। 8 में क्या करते हैं, पीछे के 3 अंक लेते हैं। 16 में क्या करते हैं, पीछे के 4 अंक लेते हैं। 32 में क्या करते हैं, पीछे के 5 अंक लेते हैं। 64 में क्या करते हैं, पीछे के 6 अंक लेते हैं। ऐसे ही 128 में क्या करते हैं, पीछे के 7 अंक में भाग लगाते हैं। बात आई समझ में। यही पॉइंट नंबर 5 है 32 के लिए। वह कह रहा है हमसे कि अंतिम 5 अंकों में यदि 32 से भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 32 से विभाजित होगी। और इसी प्रकार 64 और 132 के लिए भी यह नियम समान कार्य करता है। ठीक है, 64 के लिए अंतिम 6 अंक और 132 के लिए अंतिम 7 अंकों में अगर भाग देते हैं और यदि वह अंकों में भाग पूरा पूरा चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि 64 और 132 भी उससे पूरी तरीके से भाजित होंगे। ठीक है, एक बात समझ में आई होगी क्या? वो समझ लीजिए, वो है क्या कंडीशन। मैंने कहा 2 की पावर, अच्छे समझना, 1 होता क्या है 2। मैंने कहा 2 की पावर 2 होता क्या है, आपने कहा 4। 2 की पावर 3 होता क्या है, आपने कहा 8। 2 की पावर 4 होता क्या है, आपने कहा 16। 2 की पावर 5 होता क्या है, आपने कहा 32। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, जो बातें मैंने आपको ऊपर बताई हैं क्या यह बात इनकी घात नहीं बोल रही? हाँ बोल रही है। देखिए 2 के लिए क्या करते हो आप, पीछे के 1 अंक में भाग देते हो, पीछे के 1 अंक में भाग देते हो। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात कितनी है 1, यानी कि 1 यह दिखाती है कि पीछे के 1 अंक में भाग देना है। 4 क्या कहता है, पीछे के 2 अंक में भाग देना है। 8 क्या कहता है, पीछे के 3 अंक में भाग देना है। 16 क्या कहता है, पीछे के 4 अंक में भाग देना है। 32 से कहता है पीछे के 5 अंक में भाग देना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2 की जो पावर होगी, 2 की जो पावर होगी, 2 पर जो घात होगी, वही डिपेंड करती है कि कितने नंबर पीछे से, सॉरी नंबर नहीं, अंक आपको पीछे से काउंट करने हैं। बात आई समझ में। यदि 2 है तो 2 की पावर 1 अंक में देना है। 4 है 2 की पावर 2 पीछे के 2 अंक। 8 है तो पीछे के 3 अंक। 16 है तो पीछे के 4 अंक। 32 है तो पीछे के 5 अंक। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको आवश्यकता है इस पर कुछ क्वेश्चंस करने की। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस कराता हूँ मैं। अब देखिए अगले स्लाइड में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए
इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। जैसे पहला क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल भी हो जाएगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 8473 8847 बहुत मतलब काफ़ी अंक हैं इसमें। आपको पता होगा पहला क्वेश्चन बोल रहा है को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। किससे विभाजित करने? 4 से। आप मुझे बताइए 4 क्या कहता है? 4 ये कहता है कि पीछे के 2 अंकों को पकड़ो। पीछे के कितने अंक पकड़ो? 2 अंक पकड़ो। क्या हम पकड़ सकते हैं पीछे के 2 अंक? हाँ। मुझे इस सवाल में जो पहला सवाल है पूरे 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 अंकों से मतलब नहीं, ओनली पीछे के 2 अंक उठाऊंगा। पीछे के 2 अंक हैं इसमें 52 52। क्लियर? देखिए यहाँ पर ये पीछे के जो 2 अंक है 52 दिख रहे होंगे आपको, है ना। अगर ये 52 है, अब आपको पता है इसमें कितने का भाग देना है? 4 का। मैं दे सकता हूँ क्या? हाँ। 4 एक कम 4 बचा 1, 4 तिया 12, यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, यानी कि शेषफल आ रहा है 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये 4 से क्या है? 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित है। ठीक है, तो इसमें शेषफल कितना आएगा? आपका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 8 से मैंने आपको बताया 8 क्या कहता है कि पीछे के 3 अंक उठाइए। चलिए उठा लेते हैं। पीछे के 3 अंक क्या है उसमें? 8 8 4। सही है, पीछे के 3 अंक क्या है? 8 8 4। क्या मैं इसमें 8 से भाग दे दूं? हाँ जी दे दिया मैंने। 8 ठीक कम 8, 8 ठीक कम 8, बचा कितना? 4। तो रिमाइंडर तो हो गया 4। क्या ये जा रहा है? आपने कहा नहीं जा रहा, तो हम ये कह सकते हैं 8 से ये विभाजित क्या है? नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको करना है कि 16 से चेक करना है। और 16 से चेक करने का प्रोसेस जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि पीछे के 4 अंक उठा लीजिए। उठा लें क्या? अब पीछे के 4 अंक देखिए, इसमें इस वाले क्वेश्चन में पीछे के 4 अंक उठाइए। 4992 4992। भाग कितने से देना है आपको? 16 से देना है। क्या आप तैयार हैं करने के लिए? हाँ जी आप तैयार हैं। ठीक है, तो देखिए दीजिए 16 तिया 48 बचा 1, 16 एकम 16 बचा 3 और 16 दूनी 32। हाँ पूरा पूरा चला गया, कोई भी रिमाइंडर शेषफल नहीं बचेगा। तो आप ये कह सकते हो कि 16 से ये डिविजिबल है। ठीक है, ओके, विभाजित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा कि इसमें 32 से निकालना है। ये वाले क्वेश्चन में अगर आपको 32 से निकालना है तो पीछे के आपको कितने लेने हैं? 5 अंक। क्या आप ले सकते हो? हाँ ले सकते हो। क्या? 99882 आपने ले लिया। बट्टे में कितना है? 32। आप चेक कर लीजिए, क्या 32 से काट सकते हैं हम? 32 एकम 32, 32 तिया होता है 96। यहाँ देखो कितना होता है? 96। बचेंगे कितने? 3। 32 एकम 32, यहाँ कितना बचेगा? 6। 32 दूनी 64, बचेगा कितना? 4। और 32 का देखो 42 नहीं जाएगा, पर रिमाइंडर 42 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? आपने कहा 10। तो इसका शेषफल कितना आ रहा है? 10। और ये 32 से डिविजिबल नहीं है। तो मुझे लगता है इन क्वेश्चनों की कहानी आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब देखिए, अभी जस्ट मैं अभी आता हूँ, आपको ओनली 2 सेकंड का वक्त मांगूंगा। ठीक है, हाँ जी तैयार हैं आप? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे आगे चलने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर हमें 3 और 9 की भाज्यता का नियम है। यानी कि 3 और 9 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? तो हमारा पहला जो पॉइंट है 3 कहता है 3 से भाज्यता ज्ञात करने के लिए किसी संख्या के अंकों का योगफल कीजिए, का परिणामी जो भी आता है यदि 3 से भाज्य होता है, 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, तो वह संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित होगी।
बात आई समझ में? यानी कि पहला पॉइंट जो है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4 6 2 3 8 4 8 2। अब मैंने ये लिया, अब 3 क्या कहता है? 3 ये कहता है कि ये है एक संख्या और इसमें ये है अंक। इन अंकों को आप जोड़ लीजिए, इन अंकों को आपस में आप जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ लीजिए। मैं जोड़ता हूँ, 4 और 6 आपने कहा 10, 10 और 2 आपने कहा 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 25 ना, 2 और 5, इनको भी आप जोड़ लीजिए। 2 और 5 कितना होता है? 7। यानी कि आप लास्ट तक जोड़ते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप नहीं जोड़ते तब भी आप चेक कर सकते थे कि यहाँ 25 था, 25 में भी आप चेक कर सकते थे, आप 7 में भी चेक कर सकते हो। आप मुझे बताओ 7 में क्या 3 से भाग जाता है? आपने कहा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं जाता, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 3 कहता है, ऐसे ही सेम एज 9 भी कहता है। 9 कहता है कि 9 से भाज्यता ज्ञात करने के लिए किसी संख्या के अंकों के योगफल का यदि 9 से भाज्य होता है का योगफल, वो जो क्यों लिखा है वो गलत लिख के आए, ठीक है, का योगफल का परिणामी यदि 9 से भाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी लिख लीजिए, 6 4 3 8 9 2 4, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। अब आपने 9 से चेक करना है, और 9 से चेक करना है तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? इनको जोड़ लेना है। 6 और 4 10 और 3 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 2 32 और 4 36, 36 36 या 36 को भी जोड़ लीजिए। 3 और 6 9। क्या 9 में 9 का जा रहा है? हाँ जा रहा, रिमाइंडर 0 है, इसलिए ये क्या है? ये संख्या कटती है 9 से। अब एक और बात बताऊं जो क्वेश्चनों में आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चनों में आपको अप्लाई क्या करना है? देखिए अच्छे से देखिए, अप्लाई ये करना है कि 9 का सभी आपको जोड़ने नहीं है, इसको एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट करना कैसे सीखेंगे? ऐसे 3 में भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। कैसे? जैसे 9 है, 9 में आप एलिमिनेट करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे? जैसे देखिए 6 और 3 9, एलिमिनेट कर दिया, 9 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब फाइनली आपने देखा, देखिए 4 और 8 12 हुआ, 12 में से 9 को हटा दिया माइंड में ही, 12 में से 9 गया 3, 3 बचा ना, और 3 3 2 5 और 4 9, और 9 को 9 से एलिमिनेट कर दिया, फाइनली पूरा पूरा चला गया। ऐसे 3 में कर सकते हो आप। एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। अब ऐसा मत करना कि आप जोड़ के देखना, आप एलिमिनेट करना सीख जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 से चेक करना था तो मुझे 3 का एलिमिनेट करना था। जैसे देखिए 3 से कट रहा है, सही है, 3 से कट रहा है, सही है, 4 और 2 6, 3 से कट रहा है। फाइनली बात आ रही है समझ में? क्या क्या काट दिया मैंने ये 6 काट दिया, ये 3 काट दिया, और मैंने 2 और 4 6 ये काट दिया, 8 और 2 यहाँ पे कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, हाँ ठीक है। 8 देखो 8 और 2 10 हो रहा है फाइनली। तो 10 में भी आप चेक करते 3 से तो भी कितना जाता नहीं, और एक ही बचता, और यहाँ पे भी एक ही बच रहा है। तो फाइनली आप 3 और 9 के लिए ये प्रोसेस कर सकते हो। आप कर नहीं सकते, आपको करना ही है, आगे क्वेश्चनों में ही लगेगा। तो मुझे लगता है ये 3 और 9 की भाज्यता का नियम समझ में आया होगा। क्या रूल है? रूल ये है कि 3 और 9 कहते हैं कि कोई भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर उसके जो जोड़ने के बाद जो भी नंबर या अंक आता है, ये तो नंबर हुआ 2 5, ये अंक हुआ, उसमें भाग दीजिए। अगर चला जाता है तो वह डिविजिबल है, नहीं जाता तो वह डिविजिबल नहीं है। 3 भी कहता है, 9 भी कहता है, पर मैं आपसे कहूँगा एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेट क्या होता है? 3 में आप 3 के पहाड़े को एलिमिनेट करोगे डायरेक्टली इन्हीं में, और 9 में आप 9 के जोड़, जहाँ 9 का जोड़ बनना है या 9 से जो कट रहा है जोड़ कर वो एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। चलो आगे और सीखेंगे, जब क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कंडीशन है क्या। चलिए अब देखिए, अब नया ये जो 5 25 और यहाँ पर देखिए 5 25 तथा 125 की विभाज्यता का नियम, ये थोड़ा सिंपल होता है। इसमें पहला पॉइंट क्या है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 आता है तो वह 5 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या का, दूसरा पॉइंट, यदि किसी संख्या का, चलिए पहले ले लीजिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 आता है, फॉर एग्जाम्पल 250, ये मेरा एग्जाम्पल हुआ। अब यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5, ये 0 आ रहा है ना अंतिम अंक, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? आप कहेंगे देखिए 5 से 50 बार कटा,
यानी कि हाँ डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल बड़ा सा ले लेता हूँ, 25837525। क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? तो देखिए लास्ट में 5 आए या 0 आए, ये 0 आए, ये हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। तो ये भी देखिए 5 से देखिए जा रहा है ना, हाँ, तो ये डिविजिबल होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कि संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाजित हैं, जैसे कि 52625। देखिए अंतिम दो अंक यदि 25 से चले जाते हैं, यानी ये पूरा पूरा चला जाता है भाग, तो ये 25 से विभाजित होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं यदि कि संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाजित हैं तो ये 25 से कटेगा। इस प्रकार 125 की भी कहानी है। अगर कोई भी नंबर से 125 से पूरे पूरे तरीके से चला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को उठा लेते हैं, इसमें 125 में क्या होता है, पीछे के तीन अंक यदि पीछे के 3 जो अंक हैं यदि वह 125 से पूरी तरीके से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या जो है, संख्या पूरी क्या, संख्या तो होती ही पूरी है। 125 से 625 कट गया ना, तो ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित होगी। अब मुझे एक बार बताओ, क्या ये रूल 2 की तरीके से नहीं है? आप देखिए 5 की पावर 1 क्या 5, 5 की पावर 2 क्या 25, 5 की पावर 3 क्या 125। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि देखिए 5 की पावर 1 बराबर 5 होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए आप ये कह सकते हो कि 5 से भाग देना है तो पीछे का 1 अंक, 25 से देना है पीछे के 2 अंक, 125 से देना है तो पीछे के 3 अंक। तो आपको पता चल चुका होगा कि किस टाइप से क्या करना है। ओके, चलिए अब देखिए ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, 12, 15, 22, 26, 28, 44, 55, 72, 90 और 110 के विभाजिता के नियम। तो भाई ये क्या कंडीशन है, कैसे कंडीशन है कि क्वेश्चन अब कैसे भी आ सकता है। आपसे डिविजिबिलिटी यही नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बारे में पूछे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पूछने से पहले एक कंडीशन रह गई है कि 6 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे, 6 की विभाजिता। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 × 3, यानी कि जो संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, यानी कि जो संख्या में 2 का नियम लग रहा है, 3 का नियम लग रहा है, दोनों का नियम लग रहा है, वह 6 का भी नियम उसमें लग जाएगा। कहने का मतलब जो संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, वह 6 से भी कटेगी। ठीक है, सही है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 3624, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। आप मुझे बताइए क्या ये कट रही है? आपने कहा 2 कहता है कि पीछे के 1 अंक में भाग दूंगा, दिया, हाँ कट रही है, ठीक है। 3 कहता है कि इनके अंकों का जो योगफल होगा उसमें भाग दीजिए, अगर 3 से जाता है तो कटेगी। और मैंने आपको शॉर्ट टेस्ट बताया, सीधे 3 से कटाए, 3 3 कटा है ना, कटा, और 2 4 6 होता है, 3 से कटा, फाइनली 3 से भी कटा है। तो ये संख्या हमारी किससे कटेगी? ये संख्या हमारी 6 से भी कटेगी, क्योंकि 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से भी कटती है। तो बात आ गई होगी समझ में, 6 से ये हो गया। अब देखिए यहाँ 12, 15, 22, 26, 28, 44, 55, 72, 90, 110। मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूँ। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 12 के लिए 12 का होता है 3 × 4, ठीक है, 3 चौक 12। ध्यान रखना आपको हमेशा ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं कि वह फैक्टर आपस में डिविजिबल नहीं बनाते हो, यानी कि उनके जो भी फैक्टर हैं वो आपस में कॉमन ना हो, यानी कि वह सहवाज्य संख्या हो। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, यानी कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, देखिए 3 और 4 ये आपस में, देखिए आपस में इनके कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम हमेशा ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे जो कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, नो। अब देखिए जैसे 12 से कटने के लिए या आगे 15 से कटने के लिए, आप देखो 15 से कटने के लिए क्या तोड़ सकते हो, 5 × 3। और आप क्या कहोगे कि जिस संख्या में, यानी कि जो संख्या 3 से भी कटती हो और 4 से भी कटती हो, वह संख्या 12 से कटेगी। और 15 में क्या कह सकते हो, जो संख्या 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, वह 15 से भी कटेगी। सही है, ओके। ऐसे ही आप क्या कह सकते हो, ऐसे आप ये कह सकते हो कि जो संख्या, देखिए जैसे 22 के लिए लीजिए, जो संख्या देखिए 11 × 2 तोड़ लीजिए, है ना, देखो कोई भी इसमें फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है,
जो संख्या 11 से कटेगी, 2 से कटेगी, वह 22 से भी कटेगी। ऐसी जो संख्या, देखो 26 लिखा हुआ है ऊपर, 26 बराबर 13 इंटू 2, जो संख्या 13 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, वह 26 से भी कटेगी। ऐसी 28, जो संख्या 28 में 7 इंटू 4, दोनों फैक्टर देखिए कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी फैक्टर उसमें कॉमन नहीं है। ओके, यानी सहभाज्य संख्या है वे। अब देखिए वह संख्या जो 7 से कटेगी, 4 से कटेगी, वह 28 से भी कटेगी। 33 में 11 इंटू 3, वह संख्या जो 11 से कटेगी, 3 से कटेगी, वह 33 से भी कटेगी। 44 में 11 इंटू 4, वह संख्या जो 11 से कटेगी, 4 से कटेगी, वह 44 से भी कटेगी। 55 में वह संख्या जो 11 से कटेगी, 5 से कटेगी, वह 55 से भी कटेगी। ऐसे ही 72 में वह संख्या जो 9 से कटेगी और 8 से कटेगी, तो वह 72 से भी कटेगी। 90 में 10 इंटू 9, वह संख्या जो 10 से कटेगी, 9 से कटेगी, वह 90 से भी कटेगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये हैं कुछ क्वेश्चंस, और इनको करने से पहले 11 की डिविजिबिलिटी मैंने उठाई नहीं है, तो 11 की डिविजिबिलिटी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। एक तो किताब का नियम है, एक मैं आपको नियम बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 1331, और सभी को पता है 11 से कटता है, सभी को पता है ये 11 से कटता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि ये जो आपके सामने जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है, तो 11 से कैसे चेक करते हैं। चलिए बड़ा उठाते हैं कुछ, तब मज़ा आएगा। एग्जाम्पल 8 2 3 4 5 0 4 3, ये उठा लिया मैंने। ठीक है, अब 11 से हमें इसकी डिविजिबिलिटी ज्ञात करनी है। 11 से इसकी डिविजिबिलिटी ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, 11 कहता क्या है। 11 कहता है कि सम अंकों का स्थान और विषम, मैंने क्या बोला, जो आपके देखिए इस संख्या में जो सम स्थान है और जो विषम स्थान है, उनको आप जोड़ लेंगे। जैसे कि आपने कहा विषम, देखिए विषम स्थान, विषम अंकों का स्थान ये वाला है, देखिए अल्टरनेट, और सम अंकों का है ये वाला। इनको जोड़ लेना है और आपस में घटा लेना है। तो करते हैं। देखिए आपने कहा 8 और 3, पहले मैं विषम जोड़ रहा हूँ। देखो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, यानी कि आपने कहा कि जो विषम स्थान पर अंक आ रहे हैं उनका योगफल 20 है। अब सम स्थान पर जो आ रहे हैं 2 और 4 6, 6 और 0 6, 6 और 3 9। अब करना क्या है, हमेशा आपको क्या करना है, विषम अंक में से सम अंक को घटा देना है। विषम अंक में से सम अंक को घटा देना है। घटाने पर कितना आ रहा है 11, घटाने पर कितना आ रहा है 11। अब सुनना अच्छे से, अब आपको अच्छे से सुनना है। यदि विषम में से आप सम अंक घटाते हो, विषम में से सम अंक घटाते हो, और परिणामी जो भी आंसर आता है, यदि वह 0 आए, यदि वह 11 आए, यदि वह 22 आए, यदि वह 33 आए, ठीक है, इतना लंबा आता नहीं है, 11 आए 22 आए, यानी कि इनमें से कोई भी फैक्टर आए, तो आप हमेशा ये कह दोगे कि वह संख्या 11 से कटती है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आ कितना रहा है 11, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से क्या होगी, कट जाएगी, यानी कि डिविजिबल होगी। अगर 0 भी आता तो भी कहते 11 से होगी, 22 भी आता तो भी कहते। तो बात आई होगी समझ में, यानी कि सम अंक और विषम अंक। पर मैं ऐसे नहीं करता, मैं आपको बताऊँ मैं कैसे करता हूँ। ये तो आपका किताबी हो गया, और मैं अपनी स्टाइल बताता हूँ जैसे मैं करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 8 2 3 4 5 0 4 3। अगर आपको अच्छा लगे तो ये कर लेना, बड़ा सही है जो मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या करना, ये फर्स्ट सेकंड, यानी कि आपको दो अंकों को जोड़े के साथ लेना है। सही है, पहला वाला हमेशा प्लस लेके चलना है, और दूसरा वाला हमेशा माइनस। तो 8 में से अगर 2 जाएंगे, और हमेशा इनके बीच में माइनस का चिन्ह होगा। 8 में से 2 जाएंगे तो आपने कहा प्लस की 6, चिन्ह सहित लिखना। 3 में से 4 जाएंगे तो आपने कहा माइनस का 1। 5 में से 0 जाएंगे तो आपने कहा प्लस का 5। 4 में से 3 जाएंगे तो आपने कहा प्लस का 1। फाइनली इससे ये कट गया, और 6 और 5 11।
तो आप मुझे बताइए, क्या ये 11, 0, 11, 22, 33 में से कोई है? आपने कहा हाँ ये 11 ही है। और 11 क्या होता है, हमेशा अगर आपका आंसर 0 आए, 11 आए, 22 आए, इस टाइप से फॉरवर्डली आगे आता रहे तो आप ये कहोगे कि ये 11 से कटता है। तो मुझे लगता है ये आपको ट्रिक सही लगी होगी शायद, क्योंकि इसमें क्या कंडीशन है, इसमें ओनली जोड़ना है। और इसमें क्या होता है, सम विषम में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि बेस्ट ही है, वरना आपको जो भी अच्छा लगे वो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और 11 से ले लेता हूँ मैं एग्जांपल, जिससे आपको थोड़ी सी सांत्वना मिल जाए कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, जैसे एक और मैं एग्जांपल आपके सामने देखिए उठा लेता हूँ। चलिए उठाता हूँ मैं। तो मैंने लिया 7 8 3 9 6 4 4 4 5। ठीक है, ये 11 से ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने जैसे जैसे आपको बताया वैसे करना है आपको। 7 में से 8 गया, माइनस का 1, 3 में से 9 गया, माइनस का 6, 6 में से 4 गया, आपने कहा प्लस का 2, 4 में से 4 गया, आपने कहा देखिए 2 2 के पेयर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 में से 4 गया, आपने कहा 0, और लास्ट में 5 रह गया जो कि आगे आता है, और आगे वाला हमेशा क्या लेते हैं, प्लस में, प्लस का 5। फाइनली आपने ये देखा, ये कंडीशन आपके सामने बन रही है। ये आपने कहा कितना हो गया, माइनस का 7, और ये कितना हो गया, प्लस का 7। फाइनली ये तो कट गया और आ गया कितना, 0। तो ये आप कह सकते हो ये भी क्योंकि जब 0 आए या 11 आए या 22 आए वह 11 से डिविजिबल होता है। तो मुझे लगता है आपको 11 का रूल्स पता चल गया होगा। मुझे लगता है ये बेस्ट है, आप इससे निकालने की कोशिश करना, वरना आपके सामने सम विषम वाला ऑर्डर भी है। अब चलिए, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। ठीक है, और मैंने ये छोटे मोटे क्वेश्चन ही उठाए हैं, लेवल सही है इनका, क्योंकि मैंने बनाए हैं क्वेश्चन और लेवल में सही रखता हूँ, जिससे कि अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो मुझे नहीं लगता इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है कभी भी लाइफ में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई कंडीशन को। तो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे। 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए आप, मैं सेट कर लूँ इन पेजों को। ठीक है, चलिए तो मुझे लगता है आप पहले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। हाँ जी, तो पढ़ लीजिए अच्छे से और पहला क्वेश्चन आप रेडी हो जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे कहता है कि 2 4 3 5 4 6 x 5 1 ये हमारी संख्या है। ठीक है, और 9 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा, किससे विभाजित है, 9 से। और आपको ये पता होगा, अभी जस्ट मैंने आपको रूल बताया था 9 का मैंने रूल क्या बताया था कि आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर लेंगे कि अगर जोड़कर 9 आता है डायरेक्टली 9 बन जाता है। तो कैसे, 2 और 4 6 होता है। ठीक है, 2 और 4 6 होता है, 6 और 3 9, ये एलिमिनेट हो गया। 5 और 4 ये एलिमिनेट हो गया, 9 हो गया। बात आई समझ में, आ रही होगी। अब आपने देखा 6 और 5 11, 11 और 1 आपने कहा 12, 12 हुआ ना। 12 में आपको पता है 12 क्या होता है, 1 और 2। 12 क्या होता है, 1 और 2 में फाइनली 3 आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, चलो 2 4 3 इनको जोड़ा, 9 बैठा, हटा दिया, 5 4 9 बैठा, हटा दिया, क्लियर। अब बचा क्या, 6 और 5 11, और 11 1 12, और 12 के साथ प्लस में कौन आ रहा है, x आ रहा है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये भी कह सकते हो, इनको भी जोड़ सकते हो, 1 और 2 कितना हो गया, 3 + x लिख सकते हो ना ऐसे। ठीक है, आप जोड़ते चले जाते हो जब तक एक अंक नहीं आ जाता। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें x का मतलब एक अंक ही लेना है, हमेशा आपको एक अंक ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप 2 अंकों का आंसर निकालेंगे, हमेशा एक अंक ही होता है और बोलता है एग्जाम में, और नहीं बोलता तब भी एक अंक लेना है आपको। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताइए, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं 3 में क्या जोड़ूं, कि 9 बन जाए। 3 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए। तो आपका आंसर होगा कि 3 में सर आप जोड़ दीजिए कितना, 6 जोड़ दूं। हाँ, अगर 3 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो आंसर 9 बन जाएगा। आप ये भी तो कह सकते हो सर 3 में आप 15 जोड़ दीजिए,
तो भी 18 बन रहा है, तो भी कट रहा है। पर आपको पता होना चाहिए, आपको जो आंसर लेना है इकाई अंक लेना है, यानी कि 1 अंक लेना है। आपको 2 अंक नहीं लेने। यहाँ पर अंक 1 2 है, यहाँ पर 1 है, और हमेशा आंसर 1 अंक में आता है। तो आपको पता चल गया, तो हमारा अभीष्ट आंसर क्या होगा? 6 होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, इसका आंसर है 6। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि x एक अंक है, ठीक है, बोला है इसने, और क्वेश्चन है 8 2 3 4 5 x 4 3, और ये 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित है तो x का मान निकालना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि 11 से क्या करते हैं। अब देखिए, सम विषम छोड़ना, जो मैं बताता हूँ वो करना, ठीक है। देखो 8 में से 2 गया 11 के लिए, किसके लिए? 11 के लिए। अभी जस्ट मैंने रूल बताया आपको, 8 में से 2 गया, आपने कहा पहला पॉजिटिव लेते हैं, बीच में नेगेटिव लगाते हैं। 8 में से 2 गया, आपने कहा 6, सही है। 3 में से 4 गया, आपने कहा माइनस का 1, सही है। 5 में से x गया, तो आपने कहा प्लस का 5 माइनस x, सही है। अब यहाँ पर देखो 4 में से 3 गया, तो आपने कहा प्लस का 1। मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, सही है। अब मैं कैलकुलेशन कर लूँ, प्लस माइनस ये कट गया, और 6 और 5 क्या होता है? 11 माइनस x। अब ये इक्वेशन आ गई, अब ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे बताइए, मैं 11 में से कितना घटाऊँ? 11 में से कितना घटाऊँ, और जो भी घटाऊँ वो 1 अंक का होना चाहिए, ठीक है। आप ये मत कहना कि 11 में से 11 घटा दीजिए तो 0 आ जाएगा, नहीं, 1 अंक का। तो क्या मैं 11 में से 0 घटा दूँ, जो 1 अंक का है, 11 में से 0 घटा दूँ, और फाइनली तभी तो लौट के आंसर 11 आ जाएगा। तो आपने कहा, और जो आएगा वह कटेगा 11 से। तो मैंने क्या घटाया? x के, देखिए x की जगह पे क्या घटाया? 0, यानी कि x की जगह पे मैंने क्या रखा? 0, यानी कि यहाँ मेरा x का मान क्या होगा? 0। बात समझ में आई होगी, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है, ओके। मैं ये 2 सेकंड का थोड़ा ब्रेक चाहूँगा, 1 सेकंड अभी आता हूँ। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन है, और आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, ओके। 4 क्या कह रहा है हमसे? 4 कह रहा है 2 3, अगर 3 नहीं आए तो बता देना, ठीक है। हाँ जी, आ जाएगा आपको, 3 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 अच्छा है, 2 3 4 5 1, यहाँ a है 5 7 8 9, यहाँ b है और 7। अब ये एक 12 अंकीय संख्या है, देखिए काउंट कर लीजिए, 12 अंक ही हैं इसमें, 12 अंक ही हैं, 12 अंक की संख्या जो 9 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है? 9 से, यानी कि 9 से कटती है ये। और यहाँ कह रहा है जहाँ b क्या है? b, ध्यान रखना जो बोला गया है, यहाँ b है विषम संख्या, सॉरी विषम नहीं, विषम अंक, यहाँ b विषम अंक है, संख्या गलत लिखा है उसने, ठीक है, b विषम अंक है। तो a के सभी संभावित मानों का गुणनफल, तो a के संभावित जितने भी मान होंगे उनका सबका गुणनफल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब करते हैं। और अगर ये 9 से कटता है, 9 से डिविजिबल है, तो 9 का रूल जानते हो। 9 का रूल होता है क्या है कि यहाँ पर हम एलिमिनेट करते हैं। पहले आप कर लीजिए, 2 और 3 5 4 9, हो गया एलिमिनेट, हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए 8 और 1 9, हो गया एलिमिनेट, 9 हो गया एलिमिनेट, सही है यहाँ तक। अब क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 5 और 5 10, ठीक है। 10 में से आप माइंड में ही एलिमिनेट कर सकते तो कर सकते हो। 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 और 7 8 है ना, 8 और 7 कितना होगा? 8 और 7 होगा आपका 15, 8 और 7 15। फाइनली आपका आ गया इनका जोड़ 15 a बचा प्लस b।
मैं ये कह सकता हूँ 15 को 3 लिख लूँ मैं, 3 नहीं 6, 1 और 5 6 लिख लूँ मैं, 6 प्लस a प्लस b, क्योंकि a बचा हुआ है b बचा हुआ है। बात आ गई समझ में? क्या किया है मैंने पहले 9 को एलिमिनेट कर दिया है जो देखो, फिर दोबारा आप समझ लेना वीडियो को रिपीट करके, ठीक है। 6 प्लस a प्लस b। अब एक बात ध्यान रखो, हमसे बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि b एक विषम संख्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ b का मान 1 आ सकता है, b का मान 3 आ सकता है, b का मान 5 आ सकता है, b का मान 7 आ सकता है, b का मान 9 आ सकता है, और ये एक ही अंक है। हाँ जी, ठीक है। अब इस कंडीशन में a के मान कितने संभावित हो सकते हैं? तो आपने कहा 6 तो यहाँ पर होगा, 6 तो कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए, मुझे ये डिविजिबल करना है किससे? मुझे डिविजिबल करना है 9 से। 6 और 1 7, तो मैं a का मान कितना लूँगा? 2, हो गया ना 9, ठीक है। यहाँ 6 तो चल ही रहा है। मुझे एक बात बताइए, इसके लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 3 है, यहाँ 6 है। मैं इसका a का मान कितना लूँगा? मैं a का मान कितना लूँगा भाई? 0 लूँगा। मैं a का मान कितना? 0 लूँगा। लिया ना मैंने 0, ठीक है। a का मान मैंने 0 ले लिया। अब एक बात पता होगी आपको कि आगे मैं चलता हूँ, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो मैं a का मान कितना ले सकता हूँ? 6 और 5 11। अगला कितने से कटेगा? ये 18 से कटने की पॉसिबिलिटीज़ है। 6 और 5 11, 11 यहाँ मैं ले सकता हूँ 7, ठीक है। अगला मैं क्या ले सकता हूँ? अगला आपने कहा कि यहाँ 7 है, यहाँ 6 तो कांस्टेंट है, यहाँ 6 और 7 13, मैं अगला कितना ले सकता हूँ? 5, कट गया। क्या इसके बाद ले सकता हूँ मैं? यहाँ 6 है या 9 है, यहाँ हो गया 15, यहाँ 6 है या 9 है या 15, तो यहाँ मैं कितना ले सकता हूँ? 3 ले सकता हूँ, सही है। तो यहाँ पर a के संभावित मान कितने हो सकते हैं? तो आपने कहा a के संभावित मान ये सारे के सारे हैं, सही है। कितने कितने आपने देखा? 2 भी है, 0 भी है, और 7 भी है, 5 भी है, और 3 भी है, ठीक है, ओके ना। 2 भी है, 0 भी है, 7 भी है, 5 भी है, और 3 भी है, सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये भी तो कह सकते हो कि सर 6 आपने लिया, 6 लिया आपने, ठीक है, और आपने लिया यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 लिया था, स्टार्टिंग में आपने 1 लिया था। आप मुझे बताइए, आप ये भी तो कह सकते हो कि इसके साथ ये 3 वाले के साथ ये 9 भी तो हो सकता है, एक और जोड़ा 6 3, देखिए 6 और 3 18 और 9, तो ये भी तो हो सकता है। यानी कि हमने कहा कि इतने सारे मान हो सकते हैं इसके। अब बात क्या आती है? बात ये आती है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि a की सभी संभावित मानों का गुणनफल। अगर गुणनफल की बात करता है तो यहाँ पर तो 0 भी आ रहा है, यहाँ पे तो 0 भी आ रहा है। अगर आपस में इनका गुणा करेंगे, हम आपस में हम गुणा करेंगे तो आंसर फाइनली कितना हो जाएगा? 0। और वैसे एग्ज़ाम में 0 पर नहीं आता, 0 आपको गुणनफल नहीं पूछता, योगफल पूछता है। तो योगफल इंपॉर्टेंट है। अगर योगफल पूछता तो 2 और 7 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 9 26 आंसर आ जाता। तो योगफल ध्यान रखना विशेष, गुणनफल नहीं पूछता, मैंने पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको देख लेना आप कि किस टाइप से मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में चीज़ें और आएंगी और उसमें हम देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।